वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप लोगों ने द वर्ड अल्लज़ीना तो बहुत बार कुरान में देखा होगा। कुरान में ये 99 टाइम्स रिपीट हुआ है। 999 टाइम्स कुरान में रिपीट हुआ है अल्लज़ीना वर्ड। ठीक है, अल्लज़ीना के माने हैं जो लोग, जिन लोगों ने, जिन्होंने। ये तीनों मायने आपने याद रखने हैं। ओके, ये तीनों यूज़ हो सकते हैं। आप जैसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगी, जहाँ पर आपको जो सूटेबल लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकती है। तीनों के एक ही मीनिंग है। यहाँ तीनों इसलिए लिखा गया है कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर कहीं आपने देख लिया जो लोग लिखा है तो अल्लज़ीना के मीनिंग कंफ्यूज नहीं होना, ये लिखा हो या फिर ये लिखा हो, तीनों के मीनिंग एक ही है। अल्लज़ीना मीन्स जो लोग, या फिर जिन लोगों ने, या फिर जिन्होंने। द वर्ड अल्लज़ीना हैज़ बिन रिपीटेड 999 टाइम्स। ये इतनी बार कुरान में रिपीट हुआ है। ओके, अभी इंग्लिश में देखिए इसके मीनिंग आते हैं। दोज हु, ओके, दोज पीपल हु। ओके ओके, सिर्फ ये दो मीनिंग आते हैं इसमें, या फिर द पीपल हु भी आ जाता है। दोज हु, दोज पीपल हु। ओके, मैं रफली लिख रही हूँ तो आपने याद रखना है। अल्लज़ीना के मीनिंग है जो लोग, जिन लोग, जिन्होंने। अभी देखिए अल्लज़ीना अकेला तो नहीं आता, अल्लज़ीना के साथ वर्ड्स भी आते हैं अटैच। जैसे कि मोस्टली अल्लज़ीना के साथ आते हैं, क्योंकि ये प्लूरल है ना, ये जो लोग, जिन जिन लोगों ने, जिन्होंने। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? नंबर ऑफ़ लोगों के बारे में बताया जा रहा है। तो उसके साथ क्या आएगा? हमेशा प्लूरल ही आएगा ना। मोस्टली क्या दिखता है हमें? अल्लज़ीना कफ़रू, या फिर अल्लज़ीना आमनू। ठीक है, कफ़ुर की मीनिंग, आमन की मीनिंग हमने पढ़ी थी। क्या होता है? उसने, उन्होंने कुफ़र किया, राइट, वो ईमान लाए। अभी देखिए मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अल्लज़ीना की मीनिंग आपको तो पता चल गया, राइट। अभी मैं इसको साइड में कर दूँ। अभी देखिए, अभी आपके सामने एक सेंटेंस है अल्लज़ीना, राइट, इसके साथ है कफ़रू, दोनों हैं। कफ़रू की मीनिंग पता है आपको, उन्होंने झुठलाया, राइट, सॉरी, उन्होंने कुफ़र किया, आपने यहाँ लिख दिया। अल्लज़ीना के माने हैं जो लोग, जिन लोगों ने, या फिर जिन्होंने। अभी मैं यहाँ इसका तर्जुमा लिखूँगी। ओके, जिन्होंने कुफ़र किया। ठीक है, क्या ये सेंटेंस राइट है? बिल्कुल सही। आप ये नहीं कहना कि जिन्होंने, उन्होंने कुफ़र किया, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हम नहीं लिख सकते। जिन्होंने, इसके मीनिंग हो गया जिन्होंने। ओके, कफ़रू के मीनिंग्स हो गया उन्होंने कुफ़र किया। ये ऐसे सेंटेंस बनता है नहीं, जिन्होंने, उन्होंने। यहाँ जब जिन्होंने आ गया मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस बात करता है नंबर ऑफ़ लोगों की, प्लूरल की। ठीक है, अल्लज़ीना प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ कफ़रू का, जो किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ़ लोगों को। तो यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस आएगा जिन्होंने कुफ़र किया। ओके, सेंटेंस के हिसाब से। ओके, हम जब प्लूरल लिखते हैं तो हर टाइम उसके प्लूरल को अलग अलग से ट्रांसलेट नहीं करते। इंग्लिश में क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं ना। हम इंग्लिश में क्या करेंगे? अल्लज़ीना कफ़रू, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको इंग्लिश में करें, दोज हु डिसबिलीव्ड। ओके, सिंपली आंसर हो जाएगा। और इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल देख लें। अल्लज़ीना सदक़ू, सदक़ू यानी कि सच कहा। जिन लोगों ने सच कहा भी कह सकते हैं, जो लोग सच कहते भी कह सकते हैं, या फिर आप जिन्होंने सच कहा, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ जिन लोगों ने सच कहा, राइट। इसी तरह अल्लज़ीना आमनू, सॉरी, जो लोग ईमान लाए। ओके, और इसके अलावा और एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आगे चलते हैं हम।
अल्लज़ीना सबरू, ठीक है। अल्लज़ीना यानी कि जिन लोगों ने, जो लोग, ठीक है, जो भी तीन मीनिंग की तीन वर्ड्स याद रख लें। सबरू यानी कि उन्होंने सब्र किया, तो यहाँ आ जाएगा जो लोग, सॉरी, जिन्होंने सब्र किया। ओके, क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, अभी देखिए अल्लज़ीना तो हमने पढ़ लिया। अल्लज़ीना से पहले एक ऑलमोस्ट एक वर्ड आता है, क्या आता है वो? उलाइका अल्लज़ीना इश्तरउ दलालता, या फिर उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। मोस्टली उलाई के साथ उलाइका अलग भी आता है और उलाइका के साथ अल्लज़ीना भी आता है, जैसे कि उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू, और मज़ीद देख लें, और उलाइका अल्लज़ीना इश्तरुल हयात दुनिया, ये सब सारे फर्स्ट पारे में आते हैं सूरह बकरा में। ओके, तो अल्लज़ीना से पहले एक वर्ड आता है उलाइका। ओके, उलाइका, उलाइका की मीनिंग सिंपली है दोज आर या फिर दीज आर। ओके जी, देखिए इंग्लिश में तो मैंने बता दिया ना, दोज आर या फिर दीज आर। उर्दू में क्या आता है? उलाइका, सिर्फ उलाइका पर देखिएगा आप। ओके, यही या फिर इन्हीं, यहाँ आ जाएगा यही लोग या फिर इन्हीं लोगों, ठीक है, इन्हीं लोग। सिंपली याद रख ले, या फिर उर्दू में या इंग्लिश दोनों में याद रख ले आप, ठीक है, यही लोग या फिर इन्हीं, ऐसे आएगा। और उलाइका के एग्ज़ाम्पल देख ले, एक एग्ज़ाम्पल, एक मैं सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पर, सिर्फ इसके मायने तो एक ही है ना, यही या इन्हीं। एक सेंटेंस मैं यहाँ लिखूँगी, मैं ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगा रही, मैं पढ़ रही हूँ ना, आप सुन लीजिएगा। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ठीक है, उलाइका मीन्स ये या यही या फिर इन्हीं लोग, आपको समझ आ गया। जन्ना यानी कि जन्नत, असहाब यानी कि द पीपल, ओके, द पीपल, पीपल ऑफ, के द पीपल, लोगों को कहते हैं, या फिर असहाब। तो इसका तर्जुमा होगा जो लोग है जन्नत वाले, ठीक है, जन्नत वाले, जो लोग हैं जन्नत वाले। या फिर उलाइका सहाबुन नार, नार यानी कि जहन्नुम वाले, आग वाले, तो यही लोग हैं जहन्नुम वाले, यही लोग हैं जन्नत वाले, ठीक है। यहाँ पर यही आएगा, सॉरी मैंने जो कहा आप लोगों को, ठीक है, यही लोग है जन्नत वाले। अगर यहाँ पर अन्नार लिख दूँ मैं तो ये हो जाएगा यही लोग हैं दोज़ख वाले या फिर आग वाले। तो उलाइका का मीनिंग है यही या फिर इन्हीं लोगों ने, ठीक है। जैसे कि अभी मैं उसी का ट्रांसलेशन करूँ, दोस्त, इंग्लिश में बताए, दोस्त आर द पीपल ऑफ पैराडाइस या फिर हेल फायर इंग्लिश में। ओके, अभी उलाइकल लज़ीना, ठीक है, मोस्टली ये दोनों साथ में आते हैं। इसके मीनिंग क्या होता है? देखिए, लज़ीना का माने जिन्होंने या फिर जिन लोगों ने, उलाइका यानी कि ये इन्हीं लोगों ने, उलाइकल लज़ीना यही वो लोग हैं जिन्होंने, ठीक है, यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया, या फिर यही वो लोग, उलाइकल लज़ीना आमनु, यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया, उलाइकल लज़ीना आमनु, यही वो लोग हैं जो ईमान लाए, ठीक है, उलाइकल लज़ीना सदक़ू, यही वो लोग हैं जिन्होंने सच कहा, इस तरीके से। तो ये दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकती है, यही वो लोग हैं या फिर इन्हीं लोगों ने। तो आपने दोनों, देखिए, आप कोई भी एक चीज़, कोई भी एक सेंटेंस को किसी भी एक वे में ट्रांसलेट कर सकती है, लेकिन आपको दोनों का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कभी तफसीर पढ़ रही है, आप कोई कुरान चेक करिए, किसी ने इसके मायने इन्हीं लोगों ने लिखा है, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, तो दोनों चीज़ें याद रख लीजिएगा, ठीक है। उलाइकल लज़ीना, क्या यही वो लोग हैं जिन्होंने। अभी मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। आपको सिर्फ आइडिया के लिए मैं बता रही हूँ, अभी मैं ज़बर ज़ेर पेश भी नहीं लगा रही, मैं सिर्फ आप लोगों को ऐसे बता रही हूँ। उलाइकल लज़ीना कफ़रू, ठीक है, सारे प्लूरल में हैं, तो यहाँ पर सारा क्या आएगा? प्लूरल ही आएगा, ठीक है। उलाइकल लज़ीना कफ़रू, उलाइका यानी कि यही लोग, यही या इन्हीं, तो हम यहाँ लिखेंगे यही वो लोग है, यही वो लोग है, अल्लज़ीना यानी कि जिन्होंने या फिर जिन लोगों ने, हमने पढ़ा था ना, जिन्होंने कुफ़र किया। ठीक है, मैं यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस आपको लिखकर बताती हूँ।
इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, समझ आ गई ना आप लोगों को? ओके, चलो मैंने ये टाइम लिखा था ना, चलो मैं आपको टाइपिंग में लिख के बता देती हूँ, ठीक है। यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया। अभी मैं लिखूँ उलाइकल लज़ीना आमनु, तो हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ उलाइका नहीं आया सही से, ओके, उलाइकल लज़ीना आमनु, ज़बर ज़ेर पेश प्लीज़ वो कर दें। यही वो लोग हैं जिन्होंने, सॉरी, यही वो लोग हैं जो ईमान लाए। ये उर्दू में सिर्फ कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे जे या फिर वो का इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश में सिंपली ऐसे हो जाएगा, दोस आर द वन हु बिलीव्ड, सिंपली, ठीक है। जैसे उर्दू में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं होते हैं। इसी तरह these are the people who disbelieved, मैंने दो डिसबिलीव या फिर डिसबिलीव्ड, ओके, इस तरीके से। आई होप आपको समझ आ गया।